जय मसीह के अज़ीज़ों, गॉड ब्लेस यू। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोरी टीवी पे एक ख़ास प्रोग्राम, और सबसे पहले मैं विश करना चाहती हूँ सब फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। फादर्स डे को मैं यूँ कहूँगी कि इसे हमें कहना चाहिए गॉड्स डे, खुदा का दिन है ये। और जिस दिन हम ऑनर करते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने ख़ास तौर पे फादर को। हमने मदर्स डे भी मनाया, बहुत सारी माँ के लिए बातें भी कहीं, ट्रीट भी अच्छा किया होगा, लेकिन क्या उस वादे को जल्दी से भूल गए? नहीं अज़ीज़ों, हमने भूलना नहीं, आज नहीं बल्कि हमेशा हमने अपने फादर को, अपने खुदा को जो है ऑनर करना है। मैं समझती हूँ फादर्स डे इसलिए है कि हमें याद दिलाता है कि वी हैव अ फादर, और वो ऐसा बाप है, आसमानी बाप है, जिसका हमें इतराम करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए, और रोज़ देनी चाहिए इज़्ज़त वो। और बेशक हम इस ज़मीन पे हैं, हमारे फिज़िकल फादर हैं, यानी कि हमारे बाप हैं जिसने हमें जन्म दिया और जो इस दुनिया में हमें लेकर आए, उनका भी शुक्र अदा करना है। सो वंस अगेन आई वांट टू विश एवरी वन हु इज़ वाचिंग एंड व्यूइंग दिस प्रोग्राम, और ख़ास तौर पे फादर्स डे मना रहे हैं, तो हैप्पी फादर्स डे आप सबको। आए दुआ करते हैं। दुआ के साथ छोटा सा पैगाम है, ज़्यादा देर नहीं लूँगी, और विश करूँगी और याद करेंगे खुदा के कलाम से कि कैसे हम इसे फादर्स डे को गॉड्स डे कह सकते हैं, और कैसे हम इतराम कर सकते हैं, ऑनर कर सकते हैं। अज़ीज़ों, दुआ करते हैं। थैंक यू प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरा प्यार भरा नाम अपने लबों से लेते हैं, शुक्र अदा करते हुए खुदावंद तो सचमुच हमारी ख़ताओं को नहीं वे करता तोलता, बल्कि तू खुदावंद अपने प्यार से हमें अपने पास बुलाता है। खुदावंद हमारी सारी ख़ताओं को माफ़ करता है, बुराइयों को माफ़ करता है। खुदावंद हम जैसे भी हैं तू हमें कबूल करता है, अपने प्यारे बेटे यीशु के लहू में धोकर हमें पाक साफ़ करता है। बाप, इस वक्त तेरा आसमान खुल जाए, और खुदावंद जितने भी व्यूअर्स इस वक्त ग्लोरी टीवी को देख रहे हैं, सबको वो आशीष और बरकत और वो उम्मीद मिले जो यीशु में होकर हमें मिलती है। लॉर्ड जीसस, तो अपना काम कर खुदावंद, तो अपना हाथ बढ़ा, तो हमारी ज़िंदगियों पे राज कर खुदावंद, तो अपना हाथ हमारे दिल के ऊपर रख खुदावंद, हमारे दिल, दिमाग, ज़हन को सबको अपने हाथों में ले ले, क्योंकि तू ही खुदावंद अव्वल और आखिर है, तू ही पहला और आखिरी है। यू आर द फर्स्ट एंड द लास्ट, यू आर द बिगिनिंग एंड द एंड। खुदावंद सब कुछ तू है, और तू हमारा साथ देता है। बाप, तेरे प्यार के लिए, तेरी रोशनी के लिए, तेरी पाकीज़गी के लिए, मोहब्बत के लिए हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। और ख़ास तौर पे जब आज हम कलाम को देखें, उसमें देखें कि आज खुदावंद तेरा दिन है, बाप का दिन है, एबा का दिन है। सो खुदावंद आज हमें अपने जो फिज़िकल फादर है, जो अर्थली फादर है, उन्हें ऑनर करने की तौफीक बख्श, ताकि खुदावंद हम उन्हें ऑनर करें, इज़्ज़त दें, ताकि खुदावंद हमारा जो ख़ानदान है, हमारा घराना जो है, वो खुशहाल और बहाल हो, ताकि खुदावंद जो बाप का साया बच्चों पे हमेशा बना रहे। यीशु के नाम में खुदावंद मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर, आमीन। चलिए तो बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, इट्स फादर्स डे टुडे एंड वी कैन कॉल इट गॉड्स डे, खुदा का दिन इसे कह सकते हैं, क्योंकि जब हम खुदा को पहचानते हैं तो हम अपने ज़मीनी बाप को भी पहचान सकते हैं। यू नो, देयर आर लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन सन्स एंड फादर्स, और डॉटर्स और फादर के दरमियान, बाप और बेटी के दरमियान, बेटे और बेटी के बेटी और बाप के दौरान, और ऐसे ही बेटे और बाप के दौरान बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। लेकिन जब हम खुदा की पहचान कर लेते हैं, सच्चे खुदा को जान जाते हैं, तो हम जो है अपने ज़मीनी बाप को, जिसके साथ हम रोज़ उठते बैठते हैं, उससे बातचीत करते हैं, यू नो, उसको प्यार करते हैं, अपने दिल की बातें खुलकर बताते हैं, उससे उसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आए आज बेशक ये ख़ास दिन है फादर्स डे, कि हमने अपने बाप का शुक्र अदा करना है। हमने जो है अपने डैड को कहना है, वी लव यू डैड, एज ए फैमिली, एज चिल्ड्रन। 2-3 बच्चे इकट्ठे मिलकर कहते हैं, बताना चाहते हैं बाप को वो प्यार करते हैं। शायद वो ऐसा कोई गिफ्ट, कोई तोहफा लेके आए हों जिससे वो कह रहे हों, यू नो, डैड वी रियली ट्रूली लव यू, अप्रिशिएट यू, यू आर द बेस्ट, यू आर एवरीथिंग दैट वी all नीड इन अ फादर। यू नो, अब बहुत सी प्यारी प्यारी पोइम्स लिख के बता रहे होंगे, अच्छा सा कार्ड दिया होगा, यू नो, मे बी जो उनकी फेवरेट डिश है उसको बनाकर उन्हें खिलाया होगा, या खिला रहे होंगे, खुश करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो जैसे जैसे हाँ, जो बच्चे खुदा से प्यार करते हैं, जो बच्चे खुदा को जानते हैं, हेवनली होली फादर को जानते हैं, आसमान पे जो हमारा बाप है उसको जानते हैं, तो वो बच्चे जो है अपने बाप को एक डिफरेंट नज़र से देखते हैं। ये बेशक मेरा जो अपना तजर्बा है। मैंने बेशक एक क्रिश्चियन फैमिली में जन्म नहीं लिया, मेरी तालीम एक क्रिश्चियन फैमिली के माहौल में नहीं हुई, लेकिन जब मेरी शादी हुई और सफराज, सनी जिसे मैं प्यार से कहती हूँ, उनसे जब मेरी यानी कि मुलाकात हुई, तो जो मैंने देखा कि किस तरह से वो एहतराम करते हैं अपने पेरेंट्स का। ये नहीं कि हम नहीं करते थे, बट लेकिन जो बिब्लिकल तरीके से जो वो अपने बाप को वो रिस्पेक्ट देना, वो मैं समझती हूँ कि
ये क्रिश्चियन तालीम की वजह से, बाइबल की तालीम की वजह से, बाइबल दी सिक्ख्या तो उन्होंने इस चीज़ ਨੂੰ लिया सी। सो जब ऑफकोर्स हमारे बच्चे हुए तो मैंने देखा कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को सिखाना, एक माँ सिखाती है कि कैसे अपने माँ बाप का एहतराम करना है, इज़्ज़त करनी है और उनकी लुक आफ्टर करनी है। सो ये बड़ी अच्छी बातें हैं। जब हम खुदा को जानते हैं तो हम अपने जो माँ बाप हैं जिनके साथ रहते हैं उनको फिर उसी प्यार से, उसी नज़र से रिस्पेक्ट करते हैं और उनके साथ हम जो है ज़िंदगी गुजारना अच्छा लगता है। यहाँ तक भी नौबत आ जाती है कि बहुत सारे आज हो सकता है फादर्स जो अपने बच्चों से नाराज़ हों या बच्चे अपने फादर से नाराज़ हों। मैं समझती हूँ कि अगर आप इस पैगाम को सुन रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं, तो आप इमीडिएटली रेकन्साइल करना चाहेंगे अपने बेटे और बेटी के साथ, अपने बच्चों के साथ जो है अगर आपकी नहीं बन रही तो आज आप अपने आप को हलीम करेंगे और जैसे बाप ने हमें प्यार किया है और हमें माफ़ किया है, आप उसी दिल से, उसी नज़र से आप भी अपने बच्चों को माफ़ करेंगे और जो है फिर से मोहब्बत की डोरी में बन जाएंगे। छोटे बच्चे जब होते हैं तो अपने बाप को, ख़ास तौर पे जो बेटे हैं, अपने बाप को बड़े करीब से देखते हैं और बेटियां भी। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे याद आता है रिसेंटली एक मेरा छोटा सा हैंड बैग था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी ज़िप ख़राब हो गई। तो मैं क्योंकि अपने भाई की गाड़ी में उसको छोड़ आई, तो मैंने सोचा कि मैं फ़ोन करके बता दूंगी कि जब तू क्लियर करने जाएगा गाड़ी को, इसको बिन में फेंक देना, मुझे अब ये बैग नहीं चाहिए। हालांकि वो बैग मुझे बहुत पसंद था और वाइट कलर का था, समर के लिए बड़ा आइडियल था। लेकिन जब मैं 2-3 दिन के बाद उससे मिली तो उसने कहा कि पैम, मैंने तेरा जो बैग तूने गाड़ी में छोड़ गई थी, मैंने देखा कि उसकी ज़िप टूटी हुई थी और मैंने ज़िप को रिपेयर कर दिया और ये ले तेरा बैग। और मैंने उस बैग को लिया और मुझे इमीडिएटली मुझे डैड की याद आ गई। मैंने कहा मेरे डैड भी जब हम स्कूल जाते थे तो हमारी जो होती है कि अगर कह लें कि स्वेटर की ज़िप ख़राब हो गई है या ट्राउज़र्स की ज़िप या स्कर्ट की ज़िप ख़राब हो जाती थी तो हम लास्ट मिनट यानी कि रात को सोने से पहले संडे इवनिंग फ्रेंटिकली हम प्लायर्स ढूंढ रहे होते थे। हाय, अब ये मतलब ज़िप नहीं इसकी बंद होगी तो कल हम यूनिफॉर्म नहीं पहन सकेंगे, हम प्रॉब्लम में चले जाएंगे। तो मेरे डैड देख लेते थे और वो समझ जाते थे कि ये ज़िप ख़राब हो गई है, तो वो इमीडिएटली वो फिक्स कर देते थे और वो यूनिफॉर्म हमारी तैयार होती थी। इतना डैड केयर करते थे। तो जब मेरे भाई ने ये मेरे लिए किया तो सचमुच मुझे डैड की याद आई और मैंने कहा थैंक यू लॉर्ड। मेरे डैड भी ऐसे ही, जब हमारी छोटी छोटी चीज़ें टूट जाती थी, ज्वेलरी का कोई पीस टूट जाना तो वो इमीडिएटली रिपेयर कर देते थे। इट वाज सच ए वंडरफुल वे ऑफ रिमेम्बरिंग माय फादर। और याद इसलिए करती हूँ कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। 1989 में वो खुदा के पास चले गए थे। तो ज़रूर मिलूँगी उनसे, मेरा पूरा यकीन है दैट आई एम गोइंग टू मीट माय डैड वन डे। मैं अपने बाप से, अपने पापा जी नू, अपने अब्बा नू ज़रूर मिलांगी। तो देख सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो जो बाप में होती हैं खूबियाँ होती हैं वो उसे ले लेता है और कई ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो बाप में अच्छी नहीं होती वो भी बच्चा पिकअप कर लेता है। लेकिन ये छोटा सा काम करके मेरे भाई ने मुझे मेरे बाप की जो थी एक गुड साइड, एक अच्छी साइड जो थी, मुझे वो नज़र आई और मेरे आंखों में अभी भी जैसे दिस लंप इन माय थ्रोट जस्ट रिमेम्बरिंग हाउ आवर फादर रियली लव्ड अस एंड cared for our little things। तो देख सकते हैं कि हमारा जो आसमानी बाप है वो भी इसी तरह से चाहता है कि जब हम born again हों, जब हम नए सिरे से पैदा हों तो उसकी हरकतों को, उसको देखें वो क्या करता है, क्योंकि जो हम देखेंगे, जो हम सीखेंगे वो ही हम बड़े होकर करेंगे। तो इसी तरह से जब छोटे लड़के होते हैं तो अपने बाप को जो है एक रोल मॉडल यानी कि एक आइडियल पर्सन अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि फादर का काम है, बाप का काम है एक स्टैंडर्ड सेट करना। तो कई बाप हैं जो अनफॉर्चुनेटली जिनकी मतलब बाइबल को जो नहीं जानते या बिब्लिकल तौर से उनकी अपब्रिंगिंग नहीं होती है और कई बार लैक ऑफ नॉलेज भी होती है, एजुकेशन भी नहीं इतनी होती, तो वो जो रफ जो एक है तरीका बच्चों के साथ वो इस तरह से पेश आते हैं एक डोमिनेटिंग स्पिरिट के साथ, यानी कि हमेशा अपना हाथ ऊपर रखना। तो इसमें जो है प्यार और हलीमी बहुत कम होती है, जिससे जो है बच्चे बहुत जो है ज़ख्मी हो जाते हैं, बच्चों पे एक बहुत बड़ा बुरा असर वो छोड़ जाती हैं। ऐसी फिगर्स भी होते हैं फादर्स में। तो लेकिन आज देखते हैं कि जो बाप, जो इंसान खुदा को जानता है वो अपने अर्थली फादर की भी अच्छी पहचान कर सकता है। सो बहुत तरह के लोग हैं आज एग्जिस्ट करते हैं
फादर्स डे मना रहे हैं, अपने अपने तरीके से मना रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से जो है वो बताना चाह रहे हैं बच्चे कि हमारा बाप है, एंड अप्रिशिएट कर रहे हैं, और कई बच्चे नहीं भी कर रहे। लेकिन देख सकते हैं कि जो खुदा को नहीं मानते उनके लिए उनकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या कहा जा सकता है। जो खुदा को नहीं मानते वो कहेंगे कि वो कोई जो कमज़ोर आदमी होता है, जिसको बेसहारा होता है, जिसकी अपनी अकल काम नहीं करती, उसको बाप जैसा फिगर मतलब ज़िंदगी में चाहिए, उसको एक शख्स ऐसा चाहिए कि उसको जो था गाइड करने वाला। लेकिन वो उनके लिए है जो खुद कमज़ोर होते हैं, जो खुद अपनी मंजिल नहीं ढूंढ सकते। तो वो कहते हैं कि उनको जैसे कह लें कि एक इंसान की अगर टांगे टूट जाए और वो चलना चाहे तो वो क्रचिज़ के साथ चलता है। तो अगर एथियस्ट जो है, जो खुदा को नहीं मानता, वो कहता है कि वो बाप उनको चाहिए जो शायद लूले लंगड़े आपको महसूस कर रहे हैं, जो शायद चल नहीं सकते, उनको क्रचिस की तरह फौड़ियाँ दी मतलब उन्होंने ज़रूरत है। तो इसी तरह से बहुत सारे जो हैं बुत प्रस्त हैं, जैसे अब मैं कह नहीं सकती, लेकिन आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, उनके लिए जो है जो जैसे हम मतलब क्रिश्चियंस हम कहते हैं जिंदा खुदा, उसमें भी मैं आऊँगी। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो एक ऐसा फोर्स है कि वो एक ऐसी ताकत है कि जिसको हम अप्रोच नहीं कर सकते, हम उसके पास नहीं पहुंच सकते। और कई लोग कहते हैं कि उसको समझने के लिए जी ये तो दिमाग काम कर ही नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे मज़हब भी हैं जो कहते हैं कि नहीं जी वो इतना पाक है, इतना वो दूर है कि उसको तो हो मतलब हम कह ही नहीं सकते, उसको बाप हम कह ही नहीं सकते, वो उसको तो मतलब अप्रोच भी नहीं कर सकते, छूना तो बात करना तो बड़ी दूर की बात है। तो ये सारी जो हैं मिसालें हमें मिलती हैं। लेकिन अगर हम कलाम में देखें, अगर हम बाइबल की रोशनी में आए, क्योंकि आप इस वक्त क्रिश्चियन टेलीविज़न देख रहे हैं, तो बेशक आप और भी चैनल्स देख रहे होंगे जहां हैप्पी फादर्स डे मनाया जा रहा होगा, शायद नाच गा के, भंगड़े डाल के, गीत गा के, या खाना खा के, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। लेकिन यहाँ जो कॉन्सेप्ट है इस क्रिश्चियन चैनल पे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद इसकी गवाह हूँ। बिकॉज मैं क्रिश्चियन, जैसे मैंने कहा, मेरी बैकग्राउंड नहीं थी, ना ही मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई थी। तो मुझे जो एक फादर का कॉन्सेप्ट जो है, एक बाप का कॉन्सेप्ट है, वो मुझे बाइबल से ही क्लियर हुआ। नॉट जस्ट मी, मैनी अदर जो लोग हैं खुदा के पास आए हैं, तो वो समझ गए हैं कि जो है कि एक जो क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में जो है सानू एक बाप दा रुतबा पता चलता है कि वो क्या होता है। तो इसलिए मैंने फादर्स डे को आज जो है गॉड्स डे कह के इसका इस प्रोग्राम का नाम मैं समझती हूँ रखा है। अब जो है समझने की बात यह कि एज ए क्रिश्चियंस जो है हमें ये नॉलेज मिली है, बाइबल से मिलती है कि जो है, जो हमारा बनाने वाला है वो हमारे साथ रिश्ता रखना चाहता है। अब आज अगर फादर्स डे आप मना रहे हैं, आपका बेटा है या बेटी है, तो आपका कोई रिश्ता है तो आप उसके साथ दिन मना रहे हैं, आपका उनके साथ कोई जोड़ है, कोई आप में ऐसी बात है कि आप इस दिन को जो है मुबारक दिन कह रहे हैं, इस दिन को खुशी से मना रहे हैं, इस दिन को जो है आप चाहते हैं कि कोई भी इसमें ऐसी कोई बात ना हो जिससे किसी का मन दुखे या किसी का मूड अपसेट हो। सो देखते हैं कि जो इसको समझने के लिए कि फादर कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, उसका रोल कितना अहमियत रखता है हमारी ज़िंदगी में। तो इसको समझने के लिए मैं इसे यूँ कहूँगी कि एक जो अच्छा बाप है वो उसमें से हम होकर देख सकते हैं कि हमारा आसमानी बाप के कैसा है। Of course, it's important that we recognize that. लेकिन अगर हम देखें, सारी चीज़ों को छोड़ते हुए हम देखें कि जब इस बात को हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि बाप और बच्चों का रिश्ता, अब फादर्स डे पे ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारी रिलेशनशिप होनी चाहिए, तभी जो है हम फादर्स डे मना सकते हैं। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा किया पूरे साल और एक दिन जो खाना भी खाया, फूल भी लाए, खुशी मनाई, हैप्पी फादर्स डे कह दिया, एक बस हल्की सी मतलब हक किया, जफ्फी डाला और उसके बाद अपने काम में लगे। नहीं, ऐसे खुदा का मुकद्दस कलाम हमें ये बात क्लियर करता है और हमें बहुत सारे क्लू देता है कि हमें बाप का कैसे एहतराम करना है। यू नो, इफ़ यू आर टेकिंग डाउन द स्क्रिप्चर वर्सेस मैं जो आपको बता रही हूँ, नोट कर लें। इज़ाया 9:6, 63:16 और 64:8 इसमें लिखा है, ही शैल बी कॉल्ड एवरलास्टिंग फादर। जो खुदा है, जो लॉर्ड जीसस हैं, वो हमेशा का, अब्दियत का बाप उन्हें कहा गया है कि जो जीसस हैं, ही शैल बी कॉल्ड एवरलास्टिंग फादर, वो अब्दियत के बाप हैं, हमेशा दे, यानी कि एवरलास्टिंग, कभी ना ख़त्म होने वाले साढ़े पिताजी ने। ज़बूर 89 वर्स 26 एंड 103 साम वर्स 13, 103 ज़बूर और 13 आयत विच भी लिखा है। खुद खुदावंद के खादिम जो दाऊद हैं वो लिखते हैं, वो कहते हैं, यू आर माई फादर,
जो दाऊद नबी भी है, उसकी इतनी गहरी रिलेशनशिप खुदा के साथ हो गई है, इतना गूढ़ा ਉਹਦਾ रिश्ता परमेश्वर नाल हो गया कि वो भी परमेश्वर ਨੂੰ कहता कि तू मेरा बाप है, तू मेरा पिता है। कितनी प्यारी बात है। ज़बूरों में आप पढ़ सकते हैं कि दाऊद नबी भी कहता है कि तू मेरा पिता है। रोमियो की किताब उसका 8 चैप्टर और उसकी 15 आयत में, और गलतियों की किताब 4-6 में भी लिखा है कि खुदा का जब पवित्र आत्मा यानी कि रूह आत्मा जो है, होली स्पिरिट जब खुदावंद के हमारे अंदर आते हैं तो हम अंदर से रोते हैं। वी क्राई आउट एंड कॉल हिम एबा। क्या करते हैं? हम उसे क्राई आउट करते हैं, रोती है हमारी रूह अंदर से जब हम खुदा के पास आ जाते हैं। जीसस की पहचान हो जाती है, जीसस हमारे गुनाहों को धो देते हैं, तो अंदर से हमें पवित्र आत्मा के ज़रिए, पाक रूह के ज़रिए वो ताकत हमारे अंदर आ जाती है कि खुदा के रूह के साथ मिलकर जो है, अंदर से हमारी रूह कहती है कि तू मेरा एबा है, तू मेरा फादर है। तो पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर इस बात को डालते हैं और इस बात को हमें रियलाइज़ कराते हैं कि हमारा एक बाप है और जिसे हम एबा कह सकते हैं। पहला यूहन्ना 3 उसका चैप्टर पहली आयत में लिखा, What love the Father has given to us that we should be called children of God। कैसी ये मोहब्बत है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएं। हालेलुया। ये कैसी मोहब्बत है, कैसा प्यार है खुदा ने हमारे अंदर डाल दिया कि हम खुदा को बाप कह के बुलाएं और खुदा के हम बच्चे मतलब अपने आप को कहला सकें। ये बड़े प्यारी ये रेवलेशन जो है हमें किसी भी ऐसी किताब में, किसी भी ऐसी फिलोसोफर से या किसी भी ऐसे ज्ञानी बंदे चो नहीं मिलती जो मुकद्दस कलाम यानी कि होली बाइबल, पवित्र बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ एक कॉन्सेप्ट ਜਿਹੜਾ फादर ਦਾ मिलता है। सो देख सकते हैं कि खुदा के जो नबी हैं और जो खुदा के रसूल हैं वो बताते हैं कि क्या ही मोहब्बत है हमने खुदा में आकर पाई है, जिसके हम बेटे और बेटियां अब जो है कहलाए जाते हैं। और देखें कि जब हम खुदा से, जैसे अभी मैंने मेंशन किया, जब हम बॉर्न अगेन नए सिरे से पैदा होते हैं यानी कि हम जीसस के पास आते हैं, तो हमारे अंदर ये एक जो है एक मोहब्बत की जो है एक लहर यानी कि एक मोहब्बत का सोता फूट पड़ता है, यानी कि एक नदी चल पैंदी है मोहब्बत की। और जब उसमें जो है हमें उसमें जब हम खुदा को कबूल करते हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग खुल जाती है, हमारी जो समझ है, हमारी सोच है वो खुलना शुरू हो जाती है, जिससे हम पहचानते हैं कि बाप हमारा जो है वो खुदा है, खुदा हमारा बाप है। गॉड इज़ आवर डैडी, गॉड इज़ आवर एबा, यानी कि परमेश्वर पिता जिसने हमें बनाया है वो हमारा बाप है। सो इसलिए जब हम ये जान लेते हैं कि हम उसे हमारे अंदर जब वो होली स्पिरिट आ जाते हैं, ये नॉलेज आ जाती है, ये पता चल जाता है कि हम खुदा को, परमेश्वर को, रब को बाप कह के बुला सकते हैं, तो बाइबल में लिखा है एबा फादर, यानी कि जो यहूदी लोग हैं वो अपने बाप को एबा कहते हैं। अभी भी हम लोग इज़राइल जब जाते हैं तो फ़्लाइट पे बहुत सारे यहूदी लोग होते हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतना क्यूट, इतना स्वीट लगते हैं जब वो कहते हैं एबा एबा, और एकदम मेरे तो कान खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा कितना स्वीट है। जीसस ने हमें आकर बताया कि जो बाप है, जो गॉड है, जो खुदा है, उसे हम एबा कह सकते हैं। सो जब पवित्र आत्मा आता है तो हम जो है खुदा की पहचान करते हैं, और ये कितना अच्छा हक हमें खुदा देता है कि हम उसे बाप कह के बुला सकें। और जब हमारे उसके साथ इंटिमेसी हो जाती है, जब हम बाप के साथ मिल जाते हैं, जैसे आज आप अपने अर्थली फादर को, यानी कि जो आपका ज़मीनी बाप है, उसकी इज़्ज़त कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, जप्फी डाल रहे हैं, उसके साथ बैठ रहे हैं, तो ये इसका मतलब आपकी इंटिमेसी है, आपका जो क्लोज रिलेशनशिप है बाप के साथ, आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब हम खुदा के पास आते हैं जीसस के ज़रिए, तो हम, क्योंकि खुदा हमारा बाप है, हम उसके बच्चे बन गए, तो उसे पापा कहते हैं, एबा कहते हैं, फादर कहते हैं, परमेश्वर पिता कहते हैं। और ये जो है हमारी, ये जो ऐसा रिश्ता है ये रखने के लिए है, ये ऐसा रिश्ता नहीं है कि थोड़े दिनों के लिए है, ये ऐसा रिश्ता है कि हमेशा हमेशा के लिए है, कभी ना टूटने वाला ये रिश्ता है। ऐसा रिश्ता नहीं कि चंद एक दिन के लिए है, क्योंकि जो खुदा से मोहब्बत करते हैं वो अपने ज़मीनी बाप को भी जो है मोहब्बत करते हैं। तो ये जो हमारी उसके साथ रिलेशनशिप हो जाती है, ये हमें जो है हमारी उम्र की दराज़ी करती है, हमारी ज़िंदगी के दिनों को बढ़ाती है, खुशहाल रखती है, जो अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त करते हैं। आगे देख सकते हैं कि हम कभी भी खुदा को नहीं समझ सकते जब तक ये ना जाने वो कौन है। इसीलिए
बहुत सारे लोग मज़हब में, धर्म में पढ़कर जो है अपनी सारी ज़िंदगी दुखों में गुजार देते हैं। लेकिन जब हम बाइबल की तालीम को देखते हैं कि जीसस ने हमारा इंट्रोडक्शन करवाया और उन्होंने कहा कि जब हम नए सिरे से पैदा होंगे तो इंस्टेंटली जो है हमारा क्लेम हो जाएगा, यानी कि हमारा बाप जो गॉड है, जो आसमानी बाप है, वो हमारे ऊपर अपना हाथ रख देगा और वो कभी बदलता नहीं। उसका हाथ छोटा नहीं, उसके कान भारी नहीं, वो सब कुछ करने पे कादिर है। तो वो सुनता भी है, हमें बचा भी लेता है और अपना जो है असाया हमारे ऊपर कर देता है। उसका जो चेहरा है वो मुस्कुराता हुआ चेहरा है। तो जब हम किसी भी, बेशक थोड़ी सी भी कोई हमें मसला हो जाए, तो हम जब उस बाप को, हेवनली फादर को, एबा को, पापा जी को जब हम देखते हैं आसमान पे, तो हमारी वो जो मुस्कुराहट है, वो जो हमें अश्योरेंस देती है, हमारे चेहरे पे भी आ जाती है। हालेलुया। जब हम अंदर से हमारा दिल कर रहा है रोए हम, लेकिन जब हम एबा को पुकारते हैं, थोड़ी सी चोट लगे, जख्म आ जाए, तो हम बाप को बुलाते हैं, तो वो हमें तसल्ली फ़ौरन देता है। उसका प्यार, उसकी मिठास, उसका सब्र, उसकी वो स्ट्रॉन्ग आर्म्स जिसे कहते हैं कि उसकी बलदार जो बाहें हैं, वो हमें अपनी आगोश में ले लेती हैं। सानू कुट के जफ्फी पा लेंदी है। हालेलुया। और सानू तसल्ली मिलती है, इसलिए हमारी दर्द चली जाती है, हमारा रोना जो है बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि खुदावन ने ये खुशी देने के लिए, ये ज़िंदगी देने के लिए जीसस ने अपनी कुर्बानी दी। इसमें कुर्बानी भी आती है, क्योंकि प्यार को हासिल करने के लिए कुछ तो कठिन मतलब सफ़र में कठिनता पेश आती है, कुछ ना कुछ तो देखना पड़ता है। बेशक बहुत सारे लोग खुदा की मोहब्बत से महरूम रहते हैं, वो अपने ही फ़िलासफ़ी में या अपनी बातों में, अपनी सोच समझ में ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जिस दिन वो समझ लेते हैं कि जीसस हमें किससे मिलाने के लिए आया, वो जब बात हमारी समझ आ जाती है कि हमारा मिलाप जो है वो आसमानी बाप से कराने के लिए आया, तो जो है ये बड़ा प्यारा ये कहते कॉन्सेप्ट है कि उससे पहले हम गरीब होते हैं, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे असी गरीब और टुट्टे होने हैं। लेकिन जैसे ही हम जीसस के पास आ जाते हैं, यीशु हमें अपने बाप से मिलाता है। यीशु के ज़रिए हमारी मुलाकात एबा फादर से हो जाती है और हमारी जो है पहचान हो जाती है। बेशक इस दावत को कबूल करने के लिए, जीसस की दी हुई इस इनविटेशन को लेने के लिए बहुत सारे लोग अपना दिल सख्त कर लेते हैं, बहुत देर भी लगा देते हैं। लेकिन खुदा जो है पेशेंट रखता है, वो सब्र रखता है, क्योंकि बाप के पास सब्र है, उसके पास जो है तसल्ली है, उसके पास जो है ही हैज़ टाइम, कि वो आपको टाइम अलाउ करता है कि आप तौबा करें और खुदा के पास आएँ। तो इस दावत को जो है बहुत सारे लोग ऐसे ही नहीं रिसीव कर लेते, बहुत टाइम भी लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही हम दुआ करना शुरू करते हैं, तो खुदा की पहचान हमें होना शुरू हो जाती है, जिससे हमारा ईमान बढ़ता है, जिससे जो है हम अपनी मोहब्बत की कुर्बानी भी दे देते हैं। इससे जो है हम देखते हैं कि बेशक खुदा खुदा है, बाप बाप है, खुदा खुदा है, इंसान इंसान है। लेकिन जैसे जैसे हम खुदा के अंदर अपने आप को लाते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा ईमान बढ़ता जाता है, तो जो है हम खुदा की राहों पे चलना शुरू हो जाते हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। इसलिए देखते हैं कि एक अगर छोटी सी लड़की है और वो खुदा पे ट्रस्ट करती है, लेकिन वो चाहती है कि उसको दिखाए खुदावंद कि कैसे वो ट्रस्ट उस पर कर सके। तो कई बार जो है बाइबल के हवाले से उसे कोई ऐसा कोट मिल जाता है, कोई ऐसी बात मिल जाती है, खुदा का रूह से समझा देता है और उसे पता चलता है कि वाकई ही वो खुदा बाप को ट्रस्ट कर सकती है। बहुत बार जो है कई बार बच्चे जो है अंधेरे से बहुत डरते हैं, डार्कनेस में बहुत जाने से घबराते हैं, लेकिन उसमें जब हम अपने बच्चों को मसीही पेरेंट्स सिखाते हैं कि जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ वहाँ बाप है, जहाँ जहाँ कहते हैं कि तारीकी है वहाँ वहाँ नूर है। नूर कौन है? वो बाप है। लाइट कौन है? हमारा फादर है। तो जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ वहाँ बाप है। सी क्या मतलब है कि वहाँ वहाँ आपको रोशनी और गाइडेंस मिलेगी। सो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो छोटी सी इस दुआ को जो है इस बात से इनकरेज हो जाते हैं और वो कभी भी अंधेरे से डरते नहीं हैं। सो इसलिए बहुत सारे गीत भी लिखे गए होंगे बाप को ऑनर करने के लिए फादर्स डे पे। इस दिन पे जो है हम जो है अपने फादर को ऑनर करें, इज़्ज़त करें। अब सवाल ये है कि क्या आप अपने बाप को इज़्ज़त देते हैं? क्या आप अपने डैड को जो है ऑनर करते हैं? कितना ज़रूरी है खुदा के कलाम के मुताबिक हम अपने बाप को ऑनर करें। मलाकी की किताब में, मलाकी की किताब उसका चैप्टर 1 6-7 जो आयत है उसमें लिखा है, खुदा उनके कलाम में लिखा है कि जो बेटा है, ए सन ऑनर्स हिज फादर एंड ए सर्वेंट हिज फादर मास्टर। जो एक बेटा है वो अपने बाप की इज़्ज़त करता है और जो नौकर है वो अपने उस्ताद की, अपने मास्टर की। इफ देन आई एम अ फादर वेयर इज माई ऑनर।
अगर खुदावंद कहते हैं कि अगर आप अपने ज़मीनी बाप की इज़्ज़त करते हो और अपने जिसके लिए आप काम करते हो, बॉस के लिए, उसकी रिस्पेक्ट करते हो, तो फिर मेरा ऑनर कहाँ है, मेरी इज़्ज़त करना कहाँ है। एंड इफ़ आई एम ए मास्टर वेयर इज़ माई फियर, अगर मैं आपका खुदा हूँ या आपका उस्ताद हूँ तो मेरा डर कहाँ है। तो आप डरते नहीं हो, कहते खुदा। सेज द लॉर्ड ऑफ होस्ट टू यू, लश्करों का रब कहता है कि मेरा फिर खौफ कहाँ है। ओ प्रीस्ट हु डिस्पाइस माई नेम बट यू से हाउ हैव वी डिस्पाइस योर नेम, वो जो खुदा की खिदमत करते हैं, वो जो प्रीस्ट हैं, वो जो पास्टर्स हैं, जो खादिम हैं, वो खुदा के नाम को रद्द करते हैं, तो खुदावंद कहता है क्यों मेरे नाम को जो डिस्पाइस करते हो। बाय ऑफरिंग पोल्यूटेड फूड अपॉन माई ऑल्टर बट यू से हाउ हैव वी पोल्यूटेड यू, वो जो बचा खुचा देना, जो जिसकी नहीं ज़रूरत वो खुदा के घर में ले आना, और अपनी टाइड्स एंड ऑफरिंग्स के साथ जो खुदा की खिदमत ना करना, वफादारी और ईमानदार ना होना, तो खुदा उन कहता है कि तुम पोल्यूट करते हो, ख़राब करते हो, और फिर कहते हो कि कैसे हमने खुदा तेरा कहना नहीं माना। इसलिए जो है And by saying that the Lord's table may be despised, तो खुदा जी बहुत इस बात को क्लियर करते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट का मैं हवाला दे रही हूँ। जो खुदा है वो उस्ताद से कहीं बड़ा है, वो मास्टर से कहीं बड़ा है, क्योंकि वो खुदा बनी इस्राएल कौम का खुदा है, और अब गैर कौमों का, जेंटाइल्स का भी खुदा है। और कैसे वो हमारा खुदा हुआ? क्योंकि वो जीसस का खुदा है, क्योंकि वो लॉर्ड जीसस के पिता हैं। हम यीशु में ईमान लाए हैं, इसलिए वो हमारे पिता हैं। इसलिए आज फादर्स डे नहीं मैं कहूँगी, बल्कि गॉड्स डे हमें करके इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि अब जो है, जो यीशु में हमें बाप और उस्ताद मिला है। Remember, he's greater than our physical father and our physical master. वो जो है आसमानी, हेवनली, आसमान पे रहने वाला खुदावंद है, ना कि सिर्फ वो हमारा लॉर्ड है। जीसस हमारे सिर्फ लॉर्ड ही नहीं, बल्कि वो हमारे सेवियर भी हैं। सिर्फ वो हमारे जो हैं प्रभु जी ही नहीं, बल्कि वो हमें बचाने वाले भी हैं। हालेलुया। तो इसलिए उसने जो है एक बहुत बड़ा रुतबा पाया है। जीसस जी ने बहुत बड़ा रुतबा पाया है। जैसे यशायाह नबी की किताब में लिखा है, ही इज़ आवर एवरलास्टिंग फादर, वो हमारा अब्दियत का बाप है, हमेशा का जो बाप है, डैडी है, वो हमारा खुदावंद है। हालेलुया। और ये इतने हज़ार सालों के बाद भी आज ये सच है कि वो हमारा बाप है। हालेलुया। आई लव हिम एंड इफ़ यू लव हिम से आमेन। अगर आप प्यार करते हैं, मैं भी प्यार करती हूँ, तो हम सब मिलकर कहें कि बाप हम तुझसे प्यार करते हैं। थैंक यू जीसस। और इस पे हम आमीन कर सकते हैं, क्योंकि जब विश्वासी, जब बिलीवर्स मिलकर कहते हैं खुदा को वो प्यार करते हैं, तो खुदावंद के नाम पे जो है हमें बरकत मिलती है, और हमें आमीन कहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा एक अच्छा तरीका है कि हम अपने, जब खुदा को ऑनर करते हैं, तो हम अपने ज़मीनी बाप को भी ऑनर करें। और जो हम खुदा से जिस तरह से सच्चे दिल से प्यार करते हैं, इसी तरह से सच्चे दिल से हम अपने दुनियावी बाप को भी जो प्यार करें। आज का सबक हमें यही सिखाता है कि हमें बाप को, यानी कि हेवनली फादर को जब हम कहते हैं तुझसे प्यार करते हैं और तेरे साथ वफादार रहेंगे, इसी तरह से हमने अपने दुनियावी बाप को भी जो है, अपने हमारे एक्शंस क्लियर होने चाहिए, हमारी बातें क्लियर होनी चाहिए, हमारा मन साफ होना चाहिए। जैसे हम बाप के साथ पाकीज़गी से बात करें, इसी तरह से हमने अपने ज़मीनी बाप से भी पेश आना है। और क्या करता है फिर, जब हम खुदा को कहते हैं कि तू हमारी रखवाली कर, तो वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम खुदा से कहते हैं तू प्रोटेक्ट कर, तो जो हमारा अर्थली बाप है वो भी हमारी हिफाजत करता है। हालेलुया। जब हम उसे कहते हैं कि प्यार करते हैं, तो इसका मतलब है हमारा एटीट्यूड जो है पॉजिटिव है, यानी कि हमारा रवैया बिल्कुल ठीक है। सिर्फ होंठों से नहीं कहना, बल्कि दिल से इज्जत और प्यार हमने देना है। जैसे हम बाप को देते हैं, जैसे हम खुदा को देते हैं, हमने अपने अर्थली फादर को भी उसी तरह से देना है। आज के दिन नहीं, बल्कि हमेशा किससे कहना है कि तू ही मेरा परफेक्ट फादर है, यानी कि खुदा बाप, आसमानी बाप, हेवनली फादर, यू आर माय परफेक्ट फादर। इसी तरह से जब आप खुदा को कहेंगे, आप अपने जो है बाप को, जो आपका दुनियावी बाप है, उसे भी कहेंगे कि तू बहुत भला है, तू बहुत अच्छा है। सो इसलिए जो कोई भी बिलीवर है, ईमानदार है, वो आज के दिन को जो है एक अलग नज़र से देखता है। बेशक दुनिया में बहुत सारे तरीके, मैंने कहा जैसे फादर्स डे को मनाने के लिए, इस दिन को याद करने के लिए, और कई बार तो इल्ज़ाम भी लगाया जाता है जी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ये क्रिश्चियन है, लो जी इनको भी एक दिन याद कराने के लिए एक दिन रखा गया है कि बाप को याद करो। नहीं भाई, ऐसी नहीं है, थोड़ा सा एजुकेट हो आप। अब तो मीडिया का ज़माना है, ये बात नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है फादर का, ये तो सदियों से, ही इज द एंशिएंट ऑफ डेज।
वो आज नहीं है क्रिश्चियनिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है कि बाप को जो है एबा फादर को सिर्फ जो है अपने अर्थली फादर को एक दिन ही ऑनर करना है। ये तो पहले से सब मजहबों से पहले लिख दिया गया कि अपने माँ बाप की तो इज्जत कर, ऑनर योर मदर एंड फादर। लेकिन ऑफ कोर्स जो वेस्टर्न स्टाइल है या यूरोपियन स्टाइल है उसको ज़रा बड़ी बुरी तरीके से देखा जा रहा है। हालांकि सारी इसी की नकल कर रहे हैं, जो कुछ यहाँ होता है वही हमारे मुल्कों में पहुँच जाता है। लेकिन वी आर वेरी क्विक टू क्रिटिसाइज एंड जज, जो है फटाफट मतलब जो है इल्ज़ाम लगा के अपने आप को पाक साफ कर लेते हैं। नहीं अजीज़ों, ये भी गुनाह है किसी के ऊपर जजमेंट करना, किसी की अदालत करना, क्योंकि ये भी जो है ऑनर आपको नहीं दिया गया कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ करें। हाँ, इनकी करेंसी अच्छी लगती है, यूरोप की, यूके की, अमेरिका कनाडा की, इसकी बड़ी वैल्यू है, इसकी जो खाना पीना सिस्टम बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी जो है कई लोग जो है बड़ा नेगेटिव बात करते हैं। मैं समझती हूँ आज के दिन वो सीख लें कि जो खुदा का, जो गॉड का, जो बाप का कॉन्सेप्ट है वो बाइबल से आया है और ये मज़हब सब मज़हबों से पुराना है, आपको पता है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्योंकि अब ये मीडिया हमें बहुत एजुकेट कर रहा है, हम भी सीख रहे हैं दूसरे चैनल से या बुक से या इंटरनेट से, हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो अभी जो है वक्त आ गया है कि हम मैच्योर हों, अपने कानों को खोलें और जो है अच्छी अच्छी बातें अपने अंदर डालने की कोशिश करें। तो आज जो है फादर्स डे को जो है हम मना रहे हैं, तो आज हम खुदा के दिन को मैं कहूँगी मनाएं। और जो मेरे भाई और बहन इस वक्त जो है जिन्होंने इस दावत को कबूल कर लिया है कि जीसस के ज़रिए वो खुदा के पास आ सकते हैं, यीशु हमारा खुदावंद खुदा है, एवरलास्टिंग फादर है, अब्दियत का बाप है, तो उसके ज़रिए हमें इनकरेजमेंट आज मिलेगी और हमें याद दिलाया जाएगा कि हमारा एबा फादर आसमान पे है, जिसने हमें भेजा है, जिसने हमें पैदा किया, जो हमारी लुक आफ्टर कर रहा है, हर चीज़ को प्रोवाइड कर रहा है। एक दिन हमने उसके पास जाना है। तो जब तक हमने इस दुनिया पर रहना है तो हमने जो है खुदा को रिप्रेजेंट करना है, खुदा की मोहब्बत को, उसकी सच्चाई को, उसके प्यार को, उसकी कुव्वत को, ताकत को, स्ट्रेंथ को, एवरीथिंग दैट ही हैज़ इज़ परफेक्ट। और उसको जो है हमने ज़मीन पे हमें एक्सेस है, उसको लेकर हमने यहाँ सक्सेसफुल होना है, हमने सफलता पानी है। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। बेशक आज अपने आप को आप कमज़ोर महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप अपने आप को कमज़ोर नहीं बल्कि जोरावर कहें। यू नो, यू फील टुडे यू माइट फील वीक, बट आई वांट यू टू बी स्ट्रॉन्ग सिंस आवर फादर God has declared it कि he is our everlasting father, कि हमारे लिए वो हमेशा खुदा हमेशा हमारे साथ है। तो आज के दिन आप दुआ भी करें, डैड का, मम्मी डैड के साथ बैठकर, बच्चों के साथ बैठकर जो है आप दुआ भी करें और खुदा को बताएं कि आप खुदा से प्यार करते हैं और जैसे आप खुदा के साथ वफादार हैं, इसी तरह से आप जो अपने अर्थली फादर के साथ, यानी कि जो आपका बाप है, उसके साथ भी वफादार होंगे। नाराज़गियाँ और ये सब होती रहती हैं, लेकिन आप इन्हों पीछे करके जो है खुदा को आगे रखना है और आज के दिन माफ़ करके फिर कभी भी गुस्सा नहीं दिल विच लैके आना। बट लेकिन जैसे हम खुदा से माफ़ी मांगते हैं तो हमें माफ़ी मिलती है। खुदा के कलाम में लिखा है, अगरचे तुम एक दूसरे के गुनाह नहीं माफ़ करोगे तो हमारा आसमानी बाप, जो हमारा गॉड है, जो हमारा फादर है, वो हमें कैसे माफ़ करेगा। सो वी हैव एवरी राइट टू कन्फेस एंड वी हैव एवरी राइट टू बी फॉरगिवन। सो अगर हम ये हक अपना क्लेम करते हैं तो आज आप जो बहुत खुशी से, बड़ी तसल्ली के साथ फादर्स डे को मना रहे होंगे और मनाएंगे। गॉड ब्लेस यू। और इसी के साथ मैं आप सबको फिर एक बार कहना चाहती हूँ, हैप्पी फादर्स डे। रिजॉइस करें, खुशी मनाएं और एक दूसरे के साथ अच्छी फेलोशिप करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस स्पेशल प्रोग्राम ऑन फादर्स डे।